जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वीडियो बनाने का आज मेरा एक ही मकसद है और शायद वो मकसद आपको समझ आ जाए। तो मेरा नाम है अनुराधा जी, और जो भी फेसबुक पेज पे अभी नए हैं, जो मुझे नहीं पहचानते, तो मैं इनको बता दूं, मैं हूं अनुराधा, अपने प्यारे सतगुरु जी महाराज जी की प्यारी सी बेटी। और इस जर्नी में मेरा गुरु जी महाराज जी से जन्मों जन्मों का नाता है। संगत जी, हम नहीं जानते कि गुरु जी महाराज जी ने हमें कब चुना, कब हमको अपनी शरणी में लिया और कब फिर हम उनका गुणगान करने लगे। संगत जी, गुरु जी महाराज हर एक के लिए कहते हैं कि मेरा जन्मों जन्मों का नाता है। बस जो टाइम जो गुरु जी महाराज जी ने तय किया हुआ है, जिस टाइम पे हमने एक रोल अदा करना है, वो टाइम गुरु जी ने प्लान किया हुआ है कि कौन सी टाइमिंग परफेक्ट हमारे लिए है। तो इस वक्त उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग संगत जी, गुरु जी महाराज मुझे चला रहे हैं, आपको भी चला रहे हैं। तो आज स्पेशली ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा इसलिए है कि संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। देखिए, जो भी बाहर नॉन संगत है, जो गुरु जी को फॉलो नहीं करती, वो कुछ जो शिशोरे लड़के हैं, है ना, एक्चुअली मैं शिशोरे ही कहूँगी उनको, टीनेजर बॉयज़ हैं और उम्र में छोटे हैं, जिनको भी सेंस नहीं है और जो अपने आप को बहुत ही अव्वल समझते हैं। एक्चुअली मैं कहूँगी क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है और हम लोग भी इस एज से निकले हैं। इस एज में हमें सिर्फ और सिर्फ खुद का ही बेस्ट लगता है सब कुछ, और खुद को ही हम बेस्ट मानते हैं। हम एक दूसरे को गलत प्रूव करने में लगे रहते हैं। लेकिन इस वक्त अगर बात प्रूव करने की जाए तो गुरु जी के बारे में उलझुल वीडियोस बना के वो ये प्रूव कर रहे हैं कि गुरु जी जो हैं वो एम ही है, मतलब मजाक है, उनका मजाक ले रहे हैं ये लोग। तो देखिए संगत जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे को ऐसी वीडियोस मत भेजा करो। देखो, कहीं ना कहीं मैं हर्ट होती हूँ, आप भी हर्ट होते हो। फिर आप मुझे लिखते हो कि आंटी जी इसको कुछ बोलो, इसको कुछ बोलो। देखो, मेरे इकलौते बोलने से कुछ भी नहीं होगा, आप भी कुछ बोला करो, औरों से भी बुलवाया करो। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं गुरु जी की आज्ञा मानूँ तो हमें कुछ बोलना चाहिए ही नहीं संगत जी। सच्ची बताऊं तो हमें कुछ बोलना चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये जो शिशोरापंथी, ये जो शिशोरे लोग कर रहे हैं ना, ये इनकी गलती नहीं है संगत जी। अब इनका टाइम नहीं आया, अब इनको गुरुजी ने नहीं चुना है। लेकिन जिस दिन, यकीन मानिए, ये गुरुजी के बारे में जानना शुरू कर देंगे ना, तो ये खुद ही शर्मोसार हो जाएंगे संगत जी। इसी तरह का मैं अपना एक छोटा सा सत्संग भी आपसे साझा करती हूँ कि संगत जी, एक दिल्ली में आंटी हैं जो कि लाइव कक्षा चलाती थी, तो मैं उनका अब नाम नहीं लूंगी। बहुत सारी आंटियां हैं, लाइव कक्षा चलाती हैं। तो जिन दिनों जहाँ जम्मू में ना बड़ी ज़्यादा अमृत वर्षा, शहद वर्षा हुआ करती थी, और मैं गुरुजी के हुक्म से वो वीडियोस आगे पोस्ट करती थी, वो दर्शन संगतों तक पहुंचाती थी और संगतों को जोड़ने का कार्य करती थी, जैसे कि गुरुजी ने कहा था। तो संगत जी, उन दिनों ना उन आंटी जी ने मेरा बहुत मजाक लिया, इतना भला बुरा मुझे कहा कि ये आंटी खुद ही शहद लगा देती है, ये टीआरपी के लिए कुछ भी करती है, ये पैसों के लिए कुछ भी करती है। मुझे बहुत भला बुरा कहा, बहुत। संगत जी, उस वक्त बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत हर्ट हुआ, मैं बहुत रोई, और मैंने भी बदले में शायद उनसे कुछ ना कुछ मन ही मन कहा ही होगा गलत। ऐसा नहीं है कि मैं चुप बैठी होंगी। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज जी का तुरंत उसी वक्त मैसेज आता है प्यारा सा कि गुरु जी महाराज कहते हैं कि तू किसी नू जवाब देने की कोशिश ना कर, मैं बैठा जवाब देने ਲਈ, मैं अपने आप जवाब देवांगा। और ट्रस्ट मी संगत जी, विद इन 15 डेज उन आंटी की वीडियो कॉल आती है, और वीडियो कॉल पे वो आंटी माफ़ी मांगती हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज जी ने वही सब करिश्मे उनके घर पे शुरू कर दिए। उनके घर पे शहद वर्षा शुरू हो गई और वो बिल्कुल हैरान हो गई, और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। तो मेरा उद्देश्य जो है माफ़ी मंगवाना नहीं था, और ना ही मैं चाहती हूँ कि कोई मुझसे माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगनी तो अपने रब से मांगो, जिन पे हम डाउट्स करते हैं। जबकि गुरुजी महाराज जी ने पहले से ही ये एक नियम लागू किया हुआ है। वैसे तो कोई नियम उन्होंने बनाया ही नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने पहले ही क्लियर की हैं कि मेरी शरणी में आना है तो फिर नो इफ, नो बट, नो डाउट्स, आई एम प्रैक्टिकल गुरु। तो गुरुजी ने जब ये सारी बातें बोली हुई हैं, तो फिर ऐसी बातें लोग क्यों करते हैं। मैं मानती हूँ कि पिछले कई सालों में कुछ गुरुओं के बड़ी सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, और मैं कहूँगी कि वो भी लोगों की आस्था थी उनके प्रति, लोगों के काम बनते थे उनके साथ जुड़ के। मैं किसी भी गुरु को गलत नहीं कहूँगी, लेकिन उनकी जब वीडियोस आई तो लोगों ने सोचा कि हर कोई एक जैसा है संगत जी,
हमारे सतगुरु जी महाराज जो हैं ये मामूली गुरु नहीं है। बार बार बोलते हैं शिव जी का ही रूप है। बड़े सारे लोग बोलते हैं तो शिव जी का रूप है तो आप शिव जी को ही मानो। हम शिव जी को ही मानते हैं तो ही हमें गुरु जी मिले हैं, है ना। गुरु जी शिव जी ने क्यों दिए हैं, इंसानी चोले में हमें क्यों दिया है कोई ऐसा शख्स जो हमें समझ सकता है, क्योंकि हम उनसे डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। यूँ तो हम शिव जी से अपनी भक्ति हमारी अगर इतनी पक्की हो तो हम भगवान शिव जी से भी इतनी डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें हमारे जैसा ही कोई इंसानी चोले में मिल जाता है जो इस धरती पे है भी नहीं, एक अवतार आया था शिव जी का, तो वो अब फिजिकल फॉर्म में सबको अंग संग होने का एहसास करा रहा है, सबको अपना दिखा रहा है, सबके रोग बीमारियां दूर कर रहा है, सबके कष्ट दूर कर रहा है और साथ साथ चल रहा है दुखों में भी और सुखों में भी। तो कौन क्यों नहीं मानेगा। जैसे कि गुरुजी ने कहा मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, उन्होंने कितने ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं। इवन गुरुजी ने दिल्ली वाले लोगों के लिए कितना कुछ बोला था कि दिल्ली के लोग कीते मैनू इस तरह मनदे ही नहीं से। जो मैं उन्होंने चमत्कार करके बखाए तो फिर उन्होंने मैनू मनना शुरू किया। इवन गुरुजी जानते थे कि इंसान जो है, इंसानी चोले के ये जो मनुष्य है ये इतने खराब है, जब तक ये कुछ ऐसा नहीं देखते तो ये भगवान का भी अनादर करते हैं। ये भगवान भी इनके सामने आके खड़ा हो जाए तो ये नहीं मानते। और गुरुजी जानते थे कि इंसान कोई भी मेरी गद्दी का हकदार नहीं है, इसीलिए गुरुजी महाराज ने कहा मैं हूँ और मैं हमेशा रहूंगा। और आज तक वो अपनी गद्दी पे साक्षात विराजमान है। कितने लोगों को दर्शन होते हैं। एक आध बंदा झूठ बोल सकता है, 2 बंदे झूठ बोल सकते हैं, 10 बंदे झूठ बोल सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग झूठ नहीं बोलते। कोई किसी को झूठ बोलने के पैसे नहीं पे कर रहा है। और जो लोग बोलते हैं ना टीआरपी और पैसों के लिए, अगर भक्ति की राह पे लोगों को जोड़ने के लिए आप टीआरपी का नाम देते हो तो ठीक है, इट्स ओके, फिर वही सही। और अगर आप पैसे देते हो किसी को दूसरे को तो फिर पैसों का नाम लें। क्या आपने कभी किसी के अकाउंट में पैसे डाले हैं? क्या आपने मेरे अकाउंट में इवन डाले हैं? तो बिना मतलब की ऐसे बातें मत किया करो, मुझे ये वीडियोस मत भेजा करो, क्योंकि मैं संगत जी सच्ची बताऊं तो उस पल का इंतजार कर रही हूँ कि जब वो अनाड़ी बच्चे जो कि अभी छोटे हैं उम्र में, जिनको भी ज्ञान नहीं है, इस उम्र में वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही रब मान रहे हैं, तो जब उनको ज्ञान हो जाएगा तो वो सच्ची में बहुत शर्मसार होंगे और माफी वाली वीडियोस भी बना के पोस्ट करेंगे। तो उनकी करनी इस वक्त जो चल रही है, उनकी करनी, उनके लेखे जोखे, उनके कर्मों में अभी यही करना लिखा है। तो आप भी छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को। आप इन लोगों को ना देख के बाकी उन लोगों को देखे ना जो आस्था से जुड़े हुए हैं, जो हर रोज अपने सत्संग, हर रोज अपने कीर्तन, हर रोज अपनी ब्लेसिंग सतगुरु जी महाराज जी की दुनिया में शेयर कर रहे हैं। क्या सारी की सारी दुनिया झूठी हो गई है? क्या सारी भेड़चाल है? एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। एक ने कहा कि मुझे आम खाने हैं, दूसरा भी कह रहा है मुझे आम खाने हैं। ऐसा नहीं होता। आजकल एजुकेटेड लोग हैं संगत जी, अनएजुकेटेड नहीं है। जब तक रब हमें अपना होने का प्रमाण नहीं देता ना, हम लोग नहीं दौड़ते किसी के पीछे। और सतगुरु जी महाराज ने बारंबार अपना होने का प्रमाण दिया है। और सतगुरु जी महाराज एक्चुअली खुद में भी एजुकेटेड हैं, वो अनपढ़ नहीं है। उनके दरबार में कितने कितने वेल एजुकेटेड लोग आते थे। इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहां जाते थे उनके दरबार में। कितने कितने बड़े नेता, अभिनेता, कितने बड़े बड़े लोग जाते थे। और जब ऐसी बातें की जाती हैं तब भी लोग गुरुजी को नहीं छोड़ते, कह देते हैं कि ये अमीरों के गुरु हैं। तो कोई भी इंसान किसी का ना हुआ है ना होगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति में तत्पर रहें। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे ऐसी वीडियोस ना सेंड करें जिनमें गुरुजी के प्रति उलझुल बातें की गई हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा दुख होता है। लेकिन हाँ, मैं उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब ये सब लोग माफिया मांगेंगे, जब मेरे सतगुरु जी महाराज जी की महिमा देखेंगे। तो आप भी इग्नोर करें, ऐसी चीजों को ना सेंड करें। अगर हम एक दूसरे को ऐसे सेंड करेंगे ना, आपने मुझे की, मैंने आगे की, तो फिर हम भी अपनी भक्ति में ना गलतियां कर रहे हैं। तो संगत जी, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि जो लोग भी इस तरह की उलझुल वीडियोस देखते हैं, वीडियोस पोस्ट करते हैं और जो नॉन संगत है उनकी बातों में आते हैं, तो उनसे दूर रहें जरा। और अपनी भक्ति और अपने विश्वास को अपने तक सीमित रखें, दूसरे पर मत थोपें। दूसरा खुद उसका एहसास करेगा जब उनके साथ भी वो सब चीज़ें होंगी। तो वेट एंड वॉच इन द जर्नी ऑफ गुरुजी।
सबकी डेस्टिनेशन में गुरुजी महाराज क्या करेंगे, किसकी डेस्टिनी बदलेंगे, किसकी जिंदगी बदलेंगे, किसके दुखों में बढ़ोतरी होगी, किसके सुखों में बढ़ोतरी होगी, किसके दुख जल्दी कट जाएंगे और सुख आ जाएंगे, और कोई दुखों में ही मरता रहेगा लेकिन फिर भी गुरु का नाम लेगा। तो ये सब गुरु जी की मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को बढ़ोतरी मत कीजिए उनकी वीडियोस देख देख के। तो इंतज़ार कीजिए समय का, और जो भी फेसबुक पेज पे नए हैं तो वो जल्दी से मेरे पेज को फॉलो कर ले, ताकि इस गुरु भक्ति, इस गुरु माला में हम नए नए मोती पिरो सकें। जय माता दी, जय गुरु जी।